नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों का। सीएम के आदेशों के अनुपालन में निराश्रित पशुओं के प्रबंध अभियान में उक्त एक बड़ी घटना घटते घटते रह गई, जब एक महिला अधिकारी को विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने घेर लिया और बदसलूकी की और धक्का मुक्की की शिकार हो गई। दरअसल बड़ौत ब्लॉक के अंतर्गत निराश्रित पशुओं के प्रबंधन अभियान के तहत रेस्क्यू किए गए पशुओं को ट्रक में भरकर गौशाला के लिए ले जाया जा रहा था। बड़ौत के छपरोली रोड पर खुद को हिंदू संगठनों से जुड़ा बताने वाले लोगों द्वारा ट्रक को रुकवा लिया गया। सूचना पर पहुंची बड़ौत बीडीओ ज्योति बाला को बजरंग दल की भीड़ द्वारा घेर लिया गया और महिला बीडीओ को पशु तस्कर बताते हुए उनके साथ बदसलूकी करने लगे। भीड़ में घिरी महिला अधिकारी ने पुलिस को फोन किया। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर महिला अधिकारी को भीड़ के बीच से निकाला और पशुओं के ट्रक को गौशाला के लिए रवाना कराया। महिला अधिकारी ने आरोप लगाया है कि उन्मादी भीड़ ने शामिल लोगों ने उनके साथ धक्का मुक्की की, जिसमें उनके हाथ में गंभीर चोट आई है और चेहरे पर भी यहां पर चोट आई है। महिला अधिकारी इस घटना से काफी सहमी हुई है और उनका कहना है कि उन्मादी भीड़ उनके साथ किसी भी घटना को कारित कर सकती थी। बीडीओ ने बताया है कि हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं की 8 बाइक गोंद से भरे ट्रक के पीछे दौड़ रही थी और यहां पर हार्ट ट्रक ड्राइवर का ग्राम प्रधान के साथ में उन्होंने बुरी तरह से मारपीट करने की बात भी कही है। मैडम, आपका रेफरेंस जानना चाहूंगा। मैं खंड विकास अधिकारी ज्योति बाला बड़ौत हूँ। मैडम, कल रात में कुछ वायलेंस हुआ पशुओं को लेकर, गोवंश को लेकर, क्या मामला था पूरा? मेरे पास प्रधान प्रतिनिधि सबगा का फोन आया, क्योंकि सबगा से वास्तव में शिकायत भी आ रही थी कि आवारा गौवंश बहुत घूम रहे हैं, यहाँ फसलों का नुकसान कर रहे हैं, किसान पीड़ित है। वो किसान मेरे पास खुद आए, तो मैंने संबंधित सचिव से कहा कि नियमानुसार परमिशन देते हुए गोवंश पकड़वाना सुनिश्चित करें। तो नेचुरल की बिजोल में गौशाला भी बन गई थी और 1-1.5 महीने पहले उसका उद्घाटन भी हो गया था और वहां जगह भी थी, तो वहां पहुंचाने के लिए मैंने कहा और उनके पास परमिशन भी थी। मैंने खुद देखा उस चीज के लिए और प्रधान का फोन आता है मेरे पास कि मैडम हमें घेर लिया। जो उनके साथ उनके सहयोग के लिए थे उसके साथ भी मारकुटाई उन्होंने की, उसका मोबाइल तोड़ दिया। मेरे पास साक्ष्य के रूप में उसका आया है, परमिशन भी मैंने देखी है। तो जब मुझे पता चला, मैंने जिलाधिकारी महोदय को तत्काल अवगत कराया और मैं खुद वहां पहुंची। तब देखा कि प्रधान का फोन बंद कराया जा चुका था और एक का तो टूट ही गया था, क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि आप डरो मत, मैं वहां पहुंच रही हूँ। और उसी पीरियड में मैंने सीओ को भी फोन लगाया, सीओ साहब को भी, एसडीएम साहब को भी फोन लगाया, लेकिन मैं पहले पहुंच गई, पुलिस वहां बाद में पहुंची। जब हमें ट्रक नहीं मिल रहा था कि ट्रक कहाँ है जिसमें गोवंश है, तब हमें पता चला, क्योंकि मैं प्रधान का कम से कम आधे घंटे बाद फोन खुला कि कहाँ ट्रक चला गया, रात का अंधेरा हो चुका था। जब प्रधान का फोन खुला तो उन्होंने कहा मैडम हमें बंधक बना दिया है यहाँ पर, और ट्रक ड्राइवर के साथ भी बाहर मारकुटाई की। कम से कम 8 बाइकें उनके पीछे लगा रखी थी, जो गोवंशों के ऊपर खुद चढ़ गए और उन तक को मारने लगे और ट्रक ड्राइवर वहां ट्रक छोड़ के भाग गया। तब मैंने पूछा कहाँ भाग गया, तब उन्होंने बोला गंग नहर जो छपरोली की तरफ रास्ता जाता है वहां खड़ा हुआ है। तब मैं वहां पहुंची तो वहां लोगों ने चक्का जाम किया हुआ था। तो मैंने उनसे हाथ जोड़ के कहा कि ये चक्का जाम आप ना करें, गौशाला में गौवंश पहुंच रहे हैं। और प्रधान प्रतिनिधि जो थे विनोद जी, वो बहुत डरे हुए थे, सहमे हुए थे, क्योंकि उनके साथ बहुत मारकुटाई शायद हो चुकी थी, उन्होंने जैसा मुझे बताया उस चीज के लिए। और मैं वहां हाथ जोड़ के, तो लोगों ने मेरे साथ भी हंगामा करना शुरू कर दिया और इतना ज्यादा हंगामा किया कि मेरी उंगली को भी चोट आई हुई है और मेरे दांत को भी लगा हुआ है। मैं अभी डॉक्टर के पास भी जा रही हूँ वहां पर। और बहुत बदतमीजी मेरे साथ की, मेरी आईडी मांगने लगे। मैं अपने जो प्रधान जी थे, क्योंकि गोवंश कहीं ना कहीं गांव से ही जा रहे थे, तो मेरा दायित्व बनता, प्रथम दायित्व बनता था कि मैं वहां पहुंचूं। तो मैं उसकी रक्षा के लिए पहुंची थी कि कहीं उसके साथ कहीं अनहोनी ना कोई हो जाए और जिले का नाम गंदा ना हो जाए इस चीज से, क्योंकि सरकार की प्राथमिकता की गोवंश गौशाला में ही पहुंचने चाहिए, किसान उससे पीड़ित है। तो उन्होंने जब मेरे साथ भी ये बदतमीजी की, मुझे बहुत, मैं इस चीज से पीड़ित हूँ। मेरी वो आईडी मांगने लगे, मेरे से मार कुटाई पर उतर आए। मेरे पास साक्ष्य इसके हैं, वीडियो है मेरे साथ इस चीज के। बाद में उन्होंने थाने में बैठ के मुझसे माफी मांगी। राजीव चौधरी अपने आप को विश्व हिंदू परिषद का उपाध्यक्ष बता रहे थे और वो मुझसे इतनी झड़पे, पुलिस के सामने भी झड़प रहे थे, झड़पने लगे कि ये कहां से आई है, ये गो तस्कर है। मुझे बहुत कष्ट हुआ उस चीज का, मैं पूरी रात आज सोई नहीं हूँ उस चीज को सोचकर कि जो व्यक्ति एक चींटी भी नहीं मार सकता उसको गो तस्कर कहा जाए। पता नहीं किस किस समुदाय के लोगों ने इकट्ठे कर रखे थे, उनके द्वारा मेरे पर हमला करने की पूरी कोशिश थी। अगर शायद पुलिस ना आती तो मुझ पर हमला हो जाता। और मेरा ये जो आप देख रहे हैं, ये चोट का निशान उन्हीं के द्वारा दिया गया है। अभी मैं जा रही हूँ, मेरे जाड़ में भी उन्होंने कोई बुक्का कुछ लगा है किसी का हाथ, क्योंकि लोग बहुत सारे भीड़ में थे वहां पर। तो यहाँ पे मेरे को दर्द हो रहा है, मैं जाके डॉक्टर को जाके ट्रीटमेंट करूंगी। जो उन्होंने किया वो अच्छा नहीं किया।
एक अधिकारी के साथ इस तरह का बिहेव करना, जो कि जनता की सेवा के लिए। गौवंश जो आवारा घूम रहे हैं उनसे किसानों को बहुत दिक्कत है, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी संदेश है कि गौवंश गौशाला में सुरक्षित रहें, और उसी के सापेक्ष में वहां पर पहुंचा रही थी, और मुझे नहीं पता था उसका परिणाम मेरे साथ ये लोग ऐसा करेंगे। वीरेंद्र तोमर की रिपोर्ट।